आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने वक्फ संपत्तियों और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। जांच में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो चौंकाने वाली है। इंदौर में वक्फ बोर्ड के समानांतर एक नकली बोर्ड चल रहा था। इस नकली बोर्ड के पास अपनी सरकार, अपने फरमान, अपनी सील और अपनी मोहर तक थी। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का 2 से 4 और 4 से 8 करते हुए धड़ल्ले से गड़बड़ियां कर रहा था। लेकिन 10 साल पुरानी शिकायत पर आखिरकार कार्रवाई हुई और मामले का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता उस्मान की शिकायत पर 22 दिसंबर को पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और नकली वक्फ बोर्ड चलाने वाले नासिर खान उर्फ नस्सू को इंदौर के छावनी क्षेत्र स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। छापेमारी में नकली वक्फ बोर्ड के जाली दस्तावेज और फर्जी मोहरें बरामद हुई। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। बड़ा गंभीर मामला है ये, एक तरह से कह सकते हैं प्रॉक्सी वक्फ बोर्ड चल रहा था इंदौर में। बहुत ही चिंताजनक है। क्या इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं? हाँ जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक शासन की कोई के अंतर्गत आने वाली कोई संस्था जिसमें राज्य सरकार के द्वारा सीईओ बनाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया जाता है और वक्फ एक्ट के द्वारा जिसका संचालन होता हो, भारत सरकार की संसद के द्वारा जिस एक्ट को बनाया जाता है, उस बोर्ड के पैरेलल मतलब समानांतर कोई अपनी एक संस्था चलाने लगे, अपने घर से चलाने लगे। और अब वो जब कोई व्यक्ति संस्था चलाता है या व्यक्ति कोई अपने पास से किसी विभाग को चलाता है तो कानून उसके सामने नहीं होता है, उसके सामने होता है पैसा। या अब ऐसी स्थिति में अब इन्होंने कितने लोगों की संपत्तियों को गलत तरीके से झूठे वक्फ के पत्र के नाम पर और डिफाल्टर करने की कोशिश की होगी या ब्लैकमेल किया होगा, ये जांच का विषय है। पर सनवर जी, क्या क्योंकि बिना अधिकारी के गजट जारी होता नहीं, शासकीय अधिकारी के, तो अगर जारी हुआ है संपत्ति को हथियाने के लिए तो इसका मतलब ये है कि इसमें शासकीय अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, गजट वाला विषय नहीं है। ये शिकायत इस प्रकार की मिली थी कि ये अपने लेटर हेड से लोगों को खुद कमेटी बना देते हैं या खुद कमेटी बना लेते हैं खुद की, कि ये वक्फ बोर्ड ने बनाई है। तो ये गजट वाला विषय नहीं है। ये असल में विषय ये है कि खुद ही अब जो वक्फ बोर्ड के इख्तियार में होता है प्रबंध कमेटी को गठन करना या किराएदारी करना, ये खुद ही प्रबंध कमेटी बना लेते थे, खुद ही एक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का लेटर हेड रखते थे। तो आज मैं सबसे पहले तो इंदौर की जो पुलिस है उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और ऐसे लोगों को ताकीद करता हूँ कि इनको सावधान रहना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सख्त सरकार है। कोई भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया सनवर जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो जाली दस्तावेज और फर्जी मोहरों के सहारे इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, बड़ा मामला निकलकर सामने आया।